आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे, जो कि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में साइबर क्राइम के लिए दो मुख्य कानूनी ढांचे हैं, आईटी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी इंडियन पेनल कोड। कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जो आईटी एक्ट सेक्शन 66 जो कि हैकिंग, कंप्यूटर संबंधित अपराध, फ्रॉड, लेन देन आदि से संबंधित है। सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान चोरी से संबंधित है। सेक्शन 66D जो कि झूठी पहचान के जरिए चोरी, फ्रॉड से संबंधित है। और सेक्शन 67 जो अश्लील, गैर कानूनी कंटेंट ऑनलाइन शेयर करना। सेक्शन 67A यौन, स्पष्ट अश्लील कंटेंट से संबंधित है। सेक्शन 72 जो कि गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो सेक्शन अक्सर लागू होते हैं। जो सेक्शन 354D जो कि स्टॉलवेयर, जिसमें साइबर स्टॉकिंग भी आता है। और सेक्शन 420 जो कि फ्रॉड, ठगी यानी जब ऑनलाइन फ्रॉड में धोखा दिखाई देता भी इस्तेमाल होता है। और सेक्शन 379 चोरी, जब कहीं सामान्य चोरी का भी आरोप लगे। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे, जो कि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में साइबर क्राइम के लिए दो मुख्य कानूनी ढांचे हैं, आईटी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी इंडियन पेनल कोड। कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जो आईटी एक्ट सेक्शन 66 जो कि हैकिंग, कंप्यूटर संबंधित अपराध, फ्रॉड, लेन देन आदि से संबंधित है। सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान चोरी से संबंधित है। सेक्शन 66D जो कि झूठी पहचान के जरिए चोरी, फ्रॉड से संबंधित है। और सेक्शन 67 जो अश्लील, गैर कानूनी कंटेंट ऑनलाइन शेयर करना। सेक्शन 67A यौन, स्पष्ट अश्लील कंटेंट से संबंधित है। सेक्शन 72 जो कि गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो सेक्शन अक्सर लागू होते हैं। जो सेक्शन 354D जो कि स्टॉलवेयर, जिसमें साइबर स्टॉकिंग भी आता है। और सेक्शन 420 जो कि फ्रॉड, ठगी यानी जब ऑनलाइन फ्रॉड में धोखा दिखाई देता भी इस्तेमाल होता है। और सेक्शन 379 चोरी, जब कहीं सामान्य चोरी का भी आरोप लगे।